साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको शनि का एक बहुत ही पावरफुल, एक जबरदस्त उपाय आपको दे रहा हूं दोस्तों। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि देखिए, यदि आपकी बर्थ चार्ट में शनि, राहु, केतु ये तीनों ग्रह यदि अनबैलेंस हैं तो आप लोगों के लिए रेमेडी काफी काफी मददगार साबित होगी। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि देखिए, कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं कि मतलब यूट्यूब की सारी रेमेडीज जनरल होती हैं, लेकिन यदि बर्थ चार्ट में यदि और भी प्लैनेट हैं जो अनबैलेंस है तो आप कोई रेमेडीज करते हैं तो वो ग्रह जो होते हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, तो जिससे कि आपकी रेमेडीज सक्सेस नहीं हो पाती हैं। लेकिन मेरे पास में जितने भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं, जिनके कॉल आते हैं, जो अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे कंसल्ट करते हैं, तो उनके बर्थ चार्ट में मैंने 85 से 95% लोगों को देखा है शनि, राहु, केतु ये तीन ग्रह ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन ग्रहों को, प्लैनेट्स को हम लोग बदनाम करते हैं, लेकिन ये प्लैनेट जो होते हैं ये हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देते हैं। ये नहीं है कि इनकी हमारी हमसे दुश्मनी है ना। हमारे कर्मास जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलता है। किसी जन्म में, पूर्व जन्म में, जाने मन जाने में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलता है। और इनको यदि हम कुछ रेमेडीज कर लें, कुछ उपाय कर लें, कुछ दान कर लें, तो इनसे क्या ग्रह जो होते हैं बैलेंस हो जाते हैं, ये अपना शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। तो यदि आप लोग काफी रेमेडीज कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है तो अपना एक बार बर्थ चार्ट जरूर चेक कराएं, क्योंकि यदि बर्थ चार्ट में यदि प्रॉब्लम होती है तो फिर आपको कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करती है। तो और बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई उपाय किए जाते हैं तो उनका रिजल्ट अच्छा आता है। और इसके अलावा यदि घर का वास्तु अनबैलेंस होता है या फिर घर में किसी प्रकार की तंत्र मंत्र किया करा ऐसी कोई कंडीशन होती है, बंदिश होती है, तो भी आप कोई उपाय करते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो यदि आप लोग यदि बर्थ चार्ट अपना मुझे चेक कराना चाहते हैं और घर में किसी प्रकार की बंदिश है वो तोड़वाना चाहते हैं या अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का सैल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप लोग मुझे वो कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। घर में यदि ग्रह कलेश ज्यादा है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, पति पत्नी मनमन है, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कैरियर में दिक्कत आ रही है, स्टडी में दिक्कत आ रही है, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, या किसी भी प्रकार की समस्या है आपको और उसका 100% सटीक सैल्यूशन मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है तो आपके नाम पर, आपके माता पिता के नाम पर, एनर्जी बेस पर आपकी जो भी समस्या है उसका 100% आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, है ना। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप में जाकर के चार्ज पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और जो भी कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं या जिस भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बर्थ चार्ट एक बार अपना जरूर चेक कराएं और अपना घर का वास्तु भी चेक कराएं, क्योंकि घर में यदि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी होती है, तंत्र मंत्र होता है, तो ये बैड एनर्जी होती है। ये कोई भी आप कार्य करेंगे, कोई भी उपाय करेंगे, उसका रिजल्ट नहीं मिलने देती है। तो एक बार अपने घर का वास्तु और बंदिश वगैरह कुछ ऐसा है तो वो जरूर अपने घर से रिमूव करवाएं। और मेरे से किसी प्रकार की रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं, रेमेडीज करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और आज का जो प्रयोग दोस्तों बता रहा हूँ ये शनिवार के दिन में आपको करना है। काफी जबरदस्त उपाय है, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। और जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय के कुछ खास एंजल्स नंबर्स, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूँ। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। कोई भी जानकारी प्रसारित करूंगा आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये भी आप कर लें तो बहुत ही बेस्ट होगा। आप 8 शनिवार इस प्रयोग को करिए। छोटा सा प्रयोग है लेकिन बहुत ही जबरदस्त उपाय है। शनिवार के दिन में जो बैंगन होती है, ठीक है, बैंगन आपको घर लाना है, 4 बैंगन लानी है और इसको आपको क्या करना है, इसको कट करके और 4 चुटकी अजवाइन और 4 चुटकी जीरा, इसका तड़का लगा के आप सब्जी बनाइए। मसाला वगैरह सब डाल सकते हैं और 8 पूरियां सेकनी है आपको सरसों के तेल में, ठीक है। इनको पैकेट बना करके और शनिवार के दिन में सूरज ढलने के बाद यानी कि 8 बजे के बाद किसी भी रेलवे स्टेशन में जाइए
और वहां पर जो भिखारी वगैरह बैठे रहते हैं खुले आसमान में, आपको इस चीज का ध्यान देना है कि खुले आसमान में ही बैठा हो, रेलवे स्टेशन के अंदर ना बैठा हो। अब काफी लोगों का क्वेश्चन आएगा कि सर रेलवे स्टेशन में क्यों? तो देखिए, रेलवे स्टेशन में लोहा सबसे ज्यादा होता है और शनि का सबसे ज्यादा वास होता है लोहे में। शनि की सबसे प्रिय वस्तु है लोहा, और शनि के सेनापति है राहु, ठीक है, और राहु के अंश है केतु। आप जब खुले आसमान में जब जो भिखारी बैठते हैं, जो भिखारी वगैरह, उनको आपको क्या करना है, ये चीजें दान करना है। उनको दान करेंगे तो आपके शनि राहु केतु तीनों ग्रह एक साथ बैलेंस होंगे, तीनों ग्रह आपको शुभ फल देना शुरू करेंगे। तो आपको करना क्या है, ये सब्जी बना करके और पूरियां बना करके पैक करा लीजिए, और 4 सिक्के कॉइन, आप चाहे 5 के ले सकते हैं, 10 के ले सकते हैं, लेकिन सिक्के मेटल के होने चाहिए, मतलब कि स्टील के होने चाहिए, पीतल के ना हो। 4 सिक्के लेकर के, और जो भी किसी एक मतलब भिखारी को आपको ये दान कर देना है। पहले खाना देंगे, उसके बाद में सिक्के आपको दे देना है। दोस्तों ये प्रयोग आपको सिर्फ 8 शनिवार या 4 शनिवार आप कर लीजिए, दूसरे तीसरे शनिवार में परिवर्तन अपने आप आपको नजर आने लगेगा। इतना पावरफुल उपाय आपको दे रहा हूं दोस्तों, ये अगर आपने कर लिया तो शनि से रिलेटेड, राहु से रिलेटेड, केतु से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही थी, कर्ज बहुत ज्यादा हो गया था, बीमारी बहुत ज्यादा हो गई थी, शत्रु बहुत ज्यादा हो गए थे, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा आप एक प्रयोग और कर सकते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है कि जो लेबर वर्ग के लोग होते हैं, इन लोगों को भी यदि आप यही चीज करते हैं, अगर रेलवे स्टेशन में कर सकते हैं, 2 जगह कर दें तो और भी बेस्ट है। जो खुले आसमान में लेबर वगैरह होते हैं, क्योंकि शनि सबसे ज्यादा जो प्रसन्न होते हैं वो लेबर वर्ग के लोगों से, जो खुले आसमान में रहते हैं, है ना। इनमें यदि शनि का कोई दान किया जाए तो शनि बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आप जैसे कि मैंने बताया कि बैंगन की सब्जी और पूरियां का प्रयोग आप रेलवे स्टेशन में करेंगे। अब आप एक दूसरा प्रयोग ये कर सकते हैं कि आपको उड़द की जो दाल होती है, ठीक है, शनिवार के दिन में एक चीज और बता दूं, शनिवार के दिन में शनि से रिलेटेड कोई भी चीज घर नहीं लानी चाहिए, जैसे सरसों का तेल, काली तिल का तेल, लोहा और कोयला, मतलब शनि से रिलेटेड उड़द की दाल, ये शनि से रिलेटेड होती हैं, है ना। तो इन चीजों को कभी भी शनिवार के दिन घर ना लाएं, इससे क्या होता है, शनि की पनौती साथ में आ जाती है। तो आप क्या करें, शनिवार के दिन में जो प्रयोग बता रहा हूं दूसरा, उड़द की दाल जो होगी शनिवार से एक दिन पहले लेकर के आ जाएं, रात में इसको भिगो दें, और सुबह में इसके आपको बनाने हैं बड़े। इसके बड़े जो बनाएंगे आप सरसों के तेल में बनाएंगे, 8 बड़े बनाएंगे आप, ठीक है। और इसको यदि आप किसी लेबर वर्ग के लोग जो कि मजदूर होते हैं, खुले आसमान में रहते हैं, उनको यदि आपने 4 या 8 शनिवार ये दान कर दिया, तो दोस्तों आप देखेंगे कि शनि की विशेष कृपा आपको मिलेगी। और सफाई कर्मचारी जो होते हैं, उनको यदि आप चाय पिलाना शुरू करते हैं जायफल डाल करके, तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा। जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनकी हमेशा इज्जत करें, वैल्यू करें उनकी। अगर आप ये करना शुरू करते हैं तो शनि हमेशा आप पर मेहरबान रहेंगे, सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जितना हो सके आपके अंडर में जो काम करते हैं, जो मेड होते हैं, उनको चाय पिलाइए, जायफल वाली चाय पिलाइए। जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, और दोस्तों एक काम और हमेशा करें कि शनिवार के दिन में गरीबों की सेवा करना शुरू करिए। जो खासतौर पर जो लंगड़े होते हैं, लूले अंधे होते हैं, है ना, बुजुर्ग लोग होते हैं, इनको यदि आप कुछ दान करते हैं, यथाशक्ति दान करें, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा, लेकिन यथाशक्ति यदि दान करते हैं तो शनि बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हो सके तो अपने वस्त्र जो अपने फेंकने वाले हैं, है ना, वो वस्त्र दान करें। काले वस्त्र को दान करेंगे और भी बेस्ट है। छाते का दान करें, छाते का दान करते हैं तो इससे राहु और शनि दोनों बैलेंस होते हैं आपके। और गरीबों की सेवा करें, और शनिवार के दिन में कुछ ना कुछ तो दान करते रहें, क्योंकि शनि महाराज सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं गरीबों की सेवा करने से। जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, जो लेबर वर्ग के लोग होते हैं, इनको यदि आप चाय पिलाते हैं, कुछ दान देते हैं, कुछ खाने पीने की वस्तुएं दान देते हैं, कुछ वस्त्र दान देते हैं, तो इससे शनि बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और शनि का प्रसन्न होना, राहु का प्रसन्न होना, राहु का प्रसन्न होना, अनएक्सपेक्टेड पैसे आना, अनएक्सपेक्टेड सफलताएं मिलना, कामयाबी मिलना, ग्रोथ मिलना सर जिंदगी में। और यदि राहु जिस पर बिगड़े हुए हैं, तो शनि और केतु तो वैसे उनके बिगड़ जाएंगे। तो ये प्रयोग दोस्तों आप छोटे छोटे से हैं, जो टिप्स मैंने आपको बताया, फॉलो करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। शनि से संबंधित, राहु से संबंधित कोई भी परेशानी 100% आपकी सॉल्व होगी। और अधिकतर मेरे पास में जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, सबका मैंने यही देखा है कि शनि राहु केतु से ही पीड़ित होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रूर ग्रह माने गए हैं। लेकिन क्रूर ग्रह नहीं है, हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देते हैं। तो हमें अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए कुछ छोटी छोटी सी रेमेडीज करते रहना चाहिए। हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे, सिर्फ रेमेडीज सुन लेंगे, करेंगे नहीं, तो वर्क नहीं करेगी। मेरा काम तो होता है आप लोगों तक रेमेडीज को पहुंचाना, जानकारी देना। अब उसको आपको सिर्फ सुन लेना या करना, या आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो आप लोगों को पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करना है, ठीक है। और जब तक करेंगे नहीं, तब तक रिजल्ट समझ में नहीं आएगा। सुनने में तो सभी जानकारियां सामान्य लगती हैं, लेकिन जब उसका हम उपयोग करते हैं, जब उनको करते हैं, अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं,
विश्वास करके तो 100% उनका रिजल्ट भी मिलता है। लाइफ का बैलेंस बनाना है तो प्लानेट को बैलेंस करना पड़ेगा, तो इनको बैलेंस करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, जबरदस्त उपाय है। ठीक है, पूरे विश्वास के साथ में करिए। और कोई बात समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, 100% उसका सटीक समाधान आपको दिया जाएगा। ठीक है, और जानकारी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, है ना। और क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरे पास में जानकारी मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ, मेरी दी हुई जानकारी से आप इस रेमेडी को करेंगे, कहीं ना कहीं बिना कुछ किए मुझे इसका लाभ मिलेगा। वैसे आप लोग जितने लोगों को शेयर करेंगे, जितने लोग आपकी दी हुई जानकारी से इस रेमेडी को करेंगे, बिना कुछ किए इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। एक किसी का जानकारी शेयर करेंगे तो लोग इसका बेनिफिट लेंगे ना, तो शेयर जरूर करें। और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दया कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। तो आज के लिए इतने हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।